कल का रीडिंग है 479 किलोमीटर्स। अभी इसको 0 कर देते हैं। यस, 0 हो गया। चलो, थैंक यू। रिगडोर टोल प्लाज़ा, स्टेट हाईवे पर ये टोल प्लाज़ा है। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सवेरे के 9 बज रहे और अपना आज का डे 4 का ट्रिप शुरू हो रहा है। सो लेट अस एंजॉय। टॉगोर कोचिंग एक गांव कौन सा है पता नहीं, बट बहुत सारी कोचिंग एकेडमीज लग रही है। केआर, एनडीए एकेडमी, मॉडर्न, इंडियन डिफेंस, नवजीवन। पीछे भी बहुत सारे बोर्ड्स थे। एक कोटा का नज़दीक वाला कोई सिटी लगता है। इसी रोड में आगे कोटा है। फॉर गर्ल्स भी है, एकेडमी फॉर गर्ल्स। तो दोस्तों चलो बात करते हैं मेरे नेवी में रिक्रूटमेंट की। मैं 12th साइंस में पढ़ रहा था। मुझे इंटरेस्ट था डिफेंस में जाने का, बट कौन से फोर्स में जाने का या फोर्सेस में क्या होता है डिफरेंस, कुछ पता नहीं था। तो हमारे गांव में आजरा में एक रिक्रूटमेंट आ गया, आर्मी का रिक्रूटमेंट। वहाँ एक फॉरेस्ट का नर्सरी करके ऑफिस है, बहुत बड़ा प्लांटेशन वगैरह होता है वहाँ पर। वहाँ पर मेरे अंकल मंगेश काका रेंजर थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि ट्राई करो आर्मी में, देखो क्या होता है। मैं गया और सिलेक्ट भी हो गया। तो सिलेक्ट होने के बाद जो फर्दर प्रोसेस होता है मेडिकल वगैरह सभी, उसके लिए मुझे कोल्हापुर जाना था, उनके आर्मी के ऑफिस में, टीए बटालियन के ऑफिस में। वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर जो साहब थे
मेजर साहब, उन्होंने मुझे देखा और बुलाया, इधर आओ, क्या पढ़े लिखे हो? तो मैंने बोला मैं 12th साइंस कर रहा हूँ। तुम आर्मी में क्यों जाते हो? तुम एग्ज़ाम दे दो और नेवी के लिए ट्राई करो। मुझे तो कुछ पता नहीं था, बट उसके बाद तो जब आर्मी ऑफिसर बोल रहा है तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसे दिल में लग रहा था कि रिक्रूटमेंट हो गया है, ये क्यों बीच में आ रहा है फिर। बट मैंने ठीक है बोला, तो मुझे वापस भेज दिया और डेट बता दिया। तो 4 डिस्ट्रिक्ट का रिक्रूटमेंट था नेवी का, और जगह सिर्फ थी 9 लोगों को सिलेक्ट करना था। 1800 लोग अपेयर हुए थे, उसमें से 250 लोग सब मेडिकल वगैरह फिट होने के बाद रिटन एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो गए थे, और उसमें से 9 का सिलेक्शन हो गया था, और वो 9 में मैं एक था। दैट इज़ हाउ माय रिक्रूटमेंट वाज डन। और फिर यही बदल गया। ये रोड आगे लुधियाना से फिर हिसार जाता है, दिल्ली जाता है। ये राजस्थान हाईवे नंबर 7। इसमें वो सीकर लगता है, फिर झुंझुनू, बहुत सारे गांव आते हैं जो राजस्थान में है। मैं जब नेवी में था तो मेरे कुछ बैचमेट्स राजस्थान से थे, कुछ सीनियर्स राजस्थान से थे, तो उनसे बात करते थे तो कभी कभी गांव की बात आती थी, जो अभी इतने सालों के बाद यहाँ आने का मौका मिला है। पता नहीं मेरा कोई दोस्त इस एरिया में अभी है या कहीं और सेटल हो गया है, गॉड नोस। तो दोस्तों, रिक्रूटमेंट के बाद नेवी में बेसिक ट्रेनिंग होता है, जिसके लिए हमको चिल्का भेजा गया था, जो उड़ीसा में है। वहाँ का बेसिक ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद में आप ट्रेड चॉइस कर सकते हो। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है उधर के फाइनल एग्ज़ाम में तो आपका चॉइस मिल जाता है, अदरवाइज़ जो ब्रांच आपको देंगे वो आपको लेना पड़ता है। सो आई ऑप्टेड फॉर इंजीनियरिंग, और मुझे मिल गया क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे। एंड आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग ट्रेनिंग एट INS शिवाजी, जो लोनावाला में है। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल सीज़न इन लोनावाला। उधर की यादें हैं, वो कहीं और हम लोग मैं बताऊंगा आपको। तो उसके बाद में मुझे जो पहला शिप मिला वो था INS दीपक, ऑयल टैंकर, और उसी शिप से मैं पहली बार फॉरेन गया। मेरा पहला विज़िट था वो सेशल्स में। दैट वाज माय फर्स्ट कंट्री आउटसाइड इंडिया विच आई विजिटेड INS दीपक से। सो इसी बात पर वो मेरा फॉरेन ट्रिप्स का सिलसिला भी शुरू हो गया। करीब 100 किलोमीटर्स रनिंग हुआ है। अभी ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं थोड़ा देर। टोस्ट और आलू पराठा ऑर्डर किया है। आलू पराठा भी आ गया।
So let us test. तो आगे दीपक, INS दीपक, उससे मैं फ़ॉरेन जाके आया। तब तक मेरा आगे वाला कोर्स आ गया, तो वापस मुझे INS शिवाजी जाना पड़ा लोनावाला में। और वो ट्रेनिंग करने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया INS राणा, जो रशियन शिप है, पूरा रशियन शिप डिस्ट्रॉयर क्लास। तो उस शिप में करीब 1.5 महीना ही रहा मैं। तब तक मेरा वापस ट्रांसफ़र आ गया INS गोदावरी, जो उस समय बन रहा था। उसका कमिश्निंग क्रू करके मुझे अपॉइंटमेंट मिला। तभी बात चल रही थी कि ये जहाज़ पूरा वर्ल्ड टूर करने वाला है, इसलिए मैं बहुत उत्साहित था। और दैट इज़ हाउ आई गॉट इनटू द INS गोदावरी क्रू। ये राजस्थान की फतेहपुर सिटी है। अभी कुछ ही देर में हम लोग राजस्थान से हरियाणा में एंटर करेंगे। हिसार 52 किलोमीटर्स। हिसार, बहल, जुम्बा। हरियाणा पुलिस, जिला भिवानी। अभी हम लोग हरियाणा में एंटर कर रहे हैं। ये हरियाणा में नेशनल हाईवे 52 है। राजस्थान में इसमें बहुत सारा काम चल रहा है। सब जगह डाइवर्शंस है, इस साइड से जाओ, उस साइड से जाओ। बट हरियाणा में लगता है ये कंप्लीट है। दैट इज़ गुड। ड्राइविंग के लिए मज़ा आ रही है। हिसार, शिवानी। हिसार से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी है। नेवी से रिटायरमेंट के समय एक आपको कोर्स दिया जाता है रिसेटलमेंट के लिए। तो मुझे मिला था एग्रीकल्चर मशीनरीज रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो हिसार में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्टीट्यूट है, उसमें होता था। तो मैं 3 महीने का यानी हिसार में था। उसी समय मैंने शिमला, फिर अपना वैष्णो देवी, दिल्ली, आगरा सब घूम लिया।
तो उन सब जगहों से जुड़ी हुई यादें है जो हिसार से शुरू होती है। अंबाला, हिसार। पुलिस चेकिंग, हरियाणा पुलिस। हरियाणा का ज़्यादातर लैंड बिल्कुल समतल है, यहाँ पहाड़ी एरिया बहुत ही कम है। हरियाणा का पहला टोल गेट। जहाँ भी नज़र जाएगी हरियाली हरियाली, सब खेत, बहुत सारा ये लगा है। मुझे मेरे कोल्हापुर की याद आती है, वहाँ पर भी पूरी खेती हरी हरी हरी, क्योंकि उधर 5 नदियों से पानी मिलता है। हरियाणा का नाम इसीलिए हरियाणा होगा शायद, पता नहीं। खेती में बिल्कुल हरा भरा। फ्यूल डालना है, चलो। इधर या उधर? नॉर्मल वाला आ गया ना।